एवरीवन। आई होप कि आप अपने घर पे बिल्कुल ठीक होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीसियस टाइम हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। अभी तक हम 6th चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, बेसिक हो गया था 6.1 6.2 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो पे जाके उसको देख सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद एक्सरसाइज 6.3 ऑफ चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। So let's start exercise and the first question is, फर्स्ट क्वेश्चन में जो चीज वो हमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये चीजें हमें दे रखी है। एंगल एस पी आर हमें गिवन है, उसके अलावा एंगल पी क्यू टी हमें वो भी चीज गिवन है। तो हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है वो है एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है। सो बेटा हमें करना क्या है, हमें एक ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल दे रखी है। तो हम लोग इस चैप्टर के बेसिक्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें कोई भी ट्राइंगल गिवन होगी तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमें हमेशा ही कितना लेंगे, 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो हमारी सेकेंड टर्म है वो क्या है कि हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में इंटीरियर दो एंगल्स का सम उनके अपोजिट के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, ये दो कंडीशंस होती है हमारी। तो हम इन दोनों ही कंडीशंस का यहाँ पे यूज करेंगे इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, तो हमने लिया एज टी आर इज अ स्ट्रेट लाइन। सो हमने इस एंगल को और इस एंगल के सम को लेना है। तो क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 180 क्यों है, लीनियर पेयर की हेल्प से। ठीक है बेटा, यहां तक आ गया। अब देखो पी क्यू आर तो हमें नहीं पता कितना है, तो पी क्यू आर हम निकाल लेंगे। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू टी। पी क्यू टी एंगल हमें कितने का दे रखा है, 110 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110। और 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा हमारा 70 डिग्रीज। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। ठीक है, एक एंगल आ गया, ये एंगल आ गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो क्या कहता है कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल्स का सम भी 180। सेम इसी की तरह लीनियर पेयर से हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं और फिर इन दोनों की हेल्प से ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। दूसरा मेथड हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम ये ना निकालें, सीधे ही ये एंगल निकाल लें, शॉर्टकट मीन्स। तो वो हम कैसे करेंगे, अभी हमने प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि हमें कोई भी अगर एक ट्राइंगल दे रखी है तो ट्राइंगल में इंटीरियर दो एंगल्स का सम उनके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो वो प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली अगर अप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से एंगल की बात की हमने, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर। व्हाट इज अपोजिट एक्सटीरियर, एस पी आर। ठीक है, अब देखो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कितना है हमारा, पी क्यू आर इज 70 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, ये हमें निकालना है। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस पी आर कितने का है हमारा 135 प्लस का 70 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 135 माइनस 70 दैट इज 65 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये फिगर दे रखा है, एक ट्राइंगल हमें गिवन है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है, उसके अलावा हमें गिवन है कि एंगल y का जो बाइसेक्टर है वो OY है और OZ जो है वो हमारे एंगल Z का बाइसेक्टर है। ठीक है,
सो बाइसेक्टर का मीन्स क्या होगा, एंगल का बाइसेक्टर मीन्स कि एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर ये टोटल 54 का है तो हम इसके दो इक्वल पार्ट्स कर लेंगे, मीन्स कि ऊपर वाला पार्ट भी हमारा 27 का हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट भी 27 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल है हमारे पास एक्स वाई जेड। ट्राइंगल के तीनों ही एंगल्स का सम हमारा कितना देगा, 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि एंगल x प्लस x पे एक ही एंगल बन रहा है तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन y पे तीन एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको सिंपली y नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में हम क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो एंगल x जो है वो हमें कितने का गिवन है, 62 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा 62 डिग्री प्लस एंगल एक्स वाई जेड हमें कितने का दे रखा है, 54, एंड एंगल एक्स जेड वाई हमें नहीं गिवन है तो वो हमें फाइंड आउट अभी करना है। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, 62 प्लस 54 इज 116। सो हम इसको लेके जाएंगे राइट साइड पे। So 180 minus 116 and what will it come? कितना आ जाएगा, 64 डिग्री। ठीक है, सो एंगल Z जो है हमारा वो कितना आ गया, 64 डिग्री। टोटल जो चीज है यहाँ से यहाँ तक की वो आई है हमारी 64, जबकि हमें क्या चाहिए, इसका बाइसेक्टर चाहिए। तो जो अंदर वाला पोर्शन है वो हमारा कितना हो जाएगा, 32 का। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा अंदर वाला पोर्शन है वो कितना हो जाएगा, 27 का। तो ये चीज भी हम मेंशन करेंगे कि एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ 64, दैट मीन्स 32 डिग्री। ठीक है, और ये हमने हाफ क्यों किया है, क्योंकि ये हमें बाइसेक्टर गिवन था, अगर एंगल का बाइसेक्टर है तो वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही एंगल y के लिए करेंगे हम, एंगल ओ वाई जेड, ऑल्सो एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, दैट मीन्स हाफ ऑफ एंगल 54 एंड दैट मीन्स 27। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल के अंदर के दो एंगल हमें मिल गए। ठीक है, अगर हमें दो एंगल मिल गए तो हम थर्ड निकाल सकते हैं। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, एंगल ओ, या हम कहें ओ वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड द रीजन इज सेम, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो वाई ओ जेड तो हमें नहीं पता, वो तो हमें फाइंड आउट ही करना है। सो एंगल वाई ओ जेड को हम एज इट इज रखेंगे। एंगल ओ वाई जेड कितने का आया है हमारा, 27। ओ जेड वाई भी हम लोग निकाल चुके हैं, ये रहा कितना है, 32 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। ठीक है, वाई ओ जेड को यहीं पे रखेंगे, 27 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 59 इज इक्वल टू 180। अब प्लस का 59 राइट में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। सो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 59 एंड दैट कम्स 121। ठीक है, सो हमारा एंगल वाई ओ जेड कितने का आ गया, 121, और ओ जेड वाई कितने का आ गया हमारा, 32 डिग्री। ठीक है, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फिगर हमें गिवन है, कंडीशन हमें दे रखी है कि लाइंस ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ए बी जो लाइन है वो डी ई के पैरेलल है, दोनों लाइंस हमें पैरेलल दे रखी है। उसके अलावा हमें दो एंगल्स गिवन है, ये 35 का है, ये 53 एंगल का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें पता है कि अगर दो लाइन हमें पैरेलल दे रखी हो और अगर हमें उल्टा या सीधा z बनता दिखाई दे रहा हो तो हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये दो लाइन पैरेलल है,
हमारे ट्रांसवर्सल का काम करिए तो अगर ये 35 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल भी कितने का आ जाएगा हमारा 35। तो हम क्या लिखेंगे एज AB इज पैरेलल टू DE, क्योंकि AB DE के पैरेलल है तो हम क्या कह देंगे कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CED एंड बोथ आर 35 डिग्रीज। और रीजन में हम मेंशन करेंगे AIA, दैट मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो ये वाला 35 आ गया, ये एंगल में 53 गिवन है, ये वाली चीज निकालनी है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। तो क्या जाएगा एंगल DCE प्लस एंगल CDE प्लस एंगल CED is equal to 180 and the reason is same angle sum property। ठीक है, अब देखो एंगल DCE तो हमें फाइंड आउट ही करना है तो एंगल DCE is as it is, CDE is what 53 degree and what is CED is 35 degree is equal to 180। ठीक है, दोनों को ऐड किया कितना हो जाएगा हमारा 88। सो एंगल DCE is equal to 180 minus 88 and that comes 92 डिग्री। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आप लोग जब एक बार इनको ट्राई करने बैठोगे तो आपके क्वेश्चंस कब सिंप्लीफाई हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर हमें दे रखा है, कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है, सिंपली ये दो ट्राइंगल्स कनेक्टेड एक दूसरे से हमें गिवन है, उसके अलावा ये तीन एंगल्स हमें दे रखे हैं। ठीक है, हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है वो ये है एंगल Q, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम अपनी नॉर्मल सी सिंपल सी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे कि ट्राइंगल के इंटीरियर दो एंगल्स का सम उनके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, सो हमने ट्राइंगल ली PRT, सो इन ट्राइंगल PRT ट्राइंगल में ये दोनों हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं और ये क्या हो जाएगा इनके लिए एक्सटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम नहीं एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, हम क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, क्योंकि एक्सटीरियर तो फिर ये बाहर वाला एंगल आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो क्या आएगा एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एक एंगल 95 है, एक एंगल 40 है, तो 95 प्लस 40 प्लस एंगल PTR हमें फाइंड आउट करना है 180। ठीक है, सो एंगल PTR कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस 95 प्लस 40 कितना हो जाएगा 135। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा एंगल PTR हमारा 45 डिग्री। ठीक है, सो ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया 45। अब ध्यान देंगे अगर हम तो हमें एक्स बनता दिखाई दे रहा है, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, दैट मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल भी हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या लिखा एंगल PTR इज इक्वल टू STQ, angle PTR is equal to STQ and both are equal to 45 degree and the reason is vertically opposite angles। ठीक है, अब अगेन हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कौन से ट्राइंगल ले लेंगे इस बार हम STQ। सो इन ट्राइंगल STQ ट्राइंगल में क्या जाएगा, एक एंगल मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 75 प्लस 45 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 एंड इन दोनों का सम हो जाएगा हमारा 120। सो एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट मींस 60। तो एंगल Q कितने का आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ रही है और इंटरेस्टिंग भी लग रही होगी। सो कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में
ये फिगर दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू हमसे पूछी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये लाइन हमें इसके पैरेलल दे रखी है, ठीक है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये हमारी ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, दैट मीन्स हमें z बनता दिख रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT एंड बोथ आर इक्वल टू 65 डिग्री एंड द रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखो आगे, एंगल PQR को हम लिख सकते हैं x प्लस 28, तो क्या आ जाएगा x प्लस 28 एंड इज इक्वल टू QRT। QRT मीन्स 65 डिग्री। 28 को राइट में ले जाएंगे, सो x इज इक्वल टू 65 माइनस 28, तो ये आ जाएगा हमारा नियर अबाउट 37 डिग्री, ठीक है। सो हमारी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 37 डिग्री, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कि PQS जो है वो एक ट्राइंगल बन रही है, जिसमें ये एंगल हमें 90 का दे रखा है, x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, बचता कौन है, y, तो y भी हम निकाल सकते हैं। तो हमने ट्राइंगल ली कौन सी, PQS। सो इन ट्राइंगल PQS ट्राइंगल में एक एंगल हमारा 90 का है, सो 90 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू कितनी थी हमारी 37, so 90 plus 37 plus y is equal to 180। so y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 180 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 127, तो दैट विल कम 53 डिग्री। सो x की वैल्यू आई हमारी 37 एंड y की वैल्यू कम्स आउट टू बी 53, ठीक है। सो गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड also of the chapter, so continuing with the last question। ये फिगर दे रखा है हमें क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में ये चीज प्रूव करने के लिए बोला। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें हमें एंगल्स गिवन होते थे और उनकी हेल्प से हम और एंगल्स को फाइंड आउट करते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा उनसे अलग है, डिफरेंट है, लेकिन टिपिकल नहीं है, इजी है। सो ये फिगर हमें दे रखा है, हमें दो ट्राइंगल दिख रही है, साथ में हमें कंडीशन गिवन है कि जो ये QT लाइन है वो एंगल Q को बाइसेक्ट करती है, दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं। साथ में जो TR लाइन है वो एंगल PRS को बाइसेक्ट करती है, दैट मीन्स कि ये दो एंगल भी हमारे इक्वल, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी सिंगल लाइन है वो सिंगल के इक्वल है, दैट मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, डबल लाइन डबल वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। सो अभी हम ट्राइंगल लेते हैं PQR, ठीक है। इन ट्राइंगल PQR एंगल्स के नाम हम दे देते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी लगे हमें थोड़ा सा। तो इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये हमने इनके नाम निकाल लिए। अब देखो हमने ट्राइंगल ली PQR, हमें पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर दो एंगल्स का सम जो है वो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे यहाँ पे, एंगल P दैट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल Q दैट मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल P प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRS, ठीक है। कौन कौन से एंगल का नाम लिया अभी हमने, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। क्लियर टू यू, ठीक है। अब गिवन कंडीशन में हमें बोला कि एंगल 2 और 3 इक्वल है। क्या बोल रहा था, एंगल 2 और 3 दोनों इक्वल है, एंगल 5 और एंगल 6 भी दोनों इक्वल है, ठीक है। तो उस चीज को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं उस चीज को। तो हमने एंगल 2 को भी क्या नाम दे दिया, एंगल 3। 1 को तो 1 ही रखा, एंगल 2 को हमने क्या नाम दे दिया 3, और 3 को एज इट इज रखा एज 3। एंगल 5 को भी क्या नाम दे दिया हमने, एंगल 6, एंगल 6 प्लस एंगल 6। यहां से क्या आएगा, एंगल 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3, इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एंगल 3 को राइट में ले जाएंगे तो क्या आएगा,
एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 6 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ठीक है, 2 को यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 6 माइनस एंगल 3। इसको हमने एक इक्वेशन नाम दे दिया। ठीक है, जो काम हमने अभी अभी किया वो हम रिपीट करेंगे दोबारा से जो हम ट्राइंगल लेंगे वो कौन से लेंगे, टी क्यू आर। सो इन ट्राइंगल टी क्यू आर ट्राइंगल में एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 को हम राइट में ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। So angle 4 is equal to angle 6 minus angle 3 and this is our second equation. ठीक है, एक हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, एक हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, सेकंड इक्वेशन में एंगल C माइनस एंगल 3 क्या है, एंगल 4 है। यहाँ पे भी एंगल 6 माइनस एंगल 3 का यूज हो रहा है, तो क्या हम इस इक्वेशन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 6 माइनस एंगल 3 का नाम क्या है, एंगल 4। ये मल्टीप्लीकेशन का 2 है, अगर हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। सो हाफ ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 1 का नाम क्या था, QPR। हाफ ऑफ एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल 4। 4 का नाम क्या था, RTQ या QTR, RTQ एक ही बात। और ये वही चीज है जो हमें चाहिए थी, जो क्वेश्चन वाला हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज और चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो अपने चैप्टर को नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए। So keep learning, keep trying, stay safe, stay healthy. Thank you so much.